श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबको यही शिक्षा देते थे कि अगर किसी को भिक्षा देनी है तो अहंकार और गुस्से के बिना भिक्षा दान दो। अगर कोई तुमसे भिक्षा मांगे तो उसे उतना अवश्य दो जितना तुम दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास देने के लिए अधिक नहीं है तो मांगने वाले को नम्रता से मना कर दो। उस समय उस पर क्रोध मत करो। पर अक्सर देखा गया है जब हम अपने गुरु के सामने होते हैं तो हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षा बहुत अच्छी लगती है और हम मन ही मन उसका अपने जीवन में पालन करने का प्रण भी ले लेते हैं। परंतु जब गुरु हमारे आसपास नहीं होते तो हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा भूल जाते हैं। ऐसा ही एक बार श्री नाना साहेब चांदोरकर और उनकी पत्नी श्रीमती चांदोरकर के साथ हुआ। एक दिन कल्याण में श्रीमती चांदोरकर के पास एक भिखारिन महिला आई। श्रीमती चांदोरकर ने उसे भंजनी भीख में दिए, लेकिन वह महिला और भंजनी मांगने लगी। श्रीमती चांदोरकर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पति श्री नाना साहेब चांदोरकर को बुलवा लिया। नाना साहेब ने आकर अपने चपरासी को आदेश दिया कि अगर वो महिला दी गई मात्रा में भंजनी लेकर घर के बाहर से नहीं जाती तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस घटना के कुछ महीने बाद नाना जब शिरडी आए, उन्होंने देखा बाबा बहुत अप्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। जब नाना ने उनसे बात करनी चाही तो बाबा ने उनसे बात नहीं की। नाना ने बाबा से उनके ना बोलने का कारण पूछा। तब बाबा बोले, मैं उस व्यक्ति से कैसे बात करूं जो बार बार मेरी शिक्षा, मेरे उपदेश भूल जाता है, अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग करता है और मुझे दुख पहुंचाता है। नाना को बहुत सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे बाबा को दुख पहुंचा है। अब नाना से रहा नहीं गया, वे बाबा से बोले, परंतु देवा, मेरी याद में मैंने कभी अपने पद और शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया है। फिर भी अगर भूल से कुछ हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दे। तब बाबा बोले, अच्छा श्रीमान, जरा ये बताएं, उस दिन जब वह भिखारिन महिला कुछ अधिक भंजनी मांग रही थी तो क्या तुमने अपने पद और शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया? क्या तुमने अपने चपरासी को उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालने का आदेश नहीं दिया था? अरे अल्लाह के बंदे, क्या फर्क पड़ता अगर वो कुछ देर तुम्हारे द्वार पर बैठी रहती? तुमने तो अधिक भंजनी देने के लिए मना ही कर दिया था ना। कुछ समय बाद वो खुद चली जाती। उसे नम्रता से भी तो जवाब दे सकते थे। गुस्से में अपने पद और शक्ति का गलत प्रयोग करके चपरासी को उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने का आदेश देने की क्या आवश्यकता थी? अरे
ओ नाना, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर कोई किसी पर क्रोधित होता है तो वो मुझे कष्ट पहुंचाता है। अगर कोई किसी को गाली देता है तो मुझे दर्द होता है, वो गाली मुझे लगती है। और अगर कोई किसी के अपशब्द या अपमान शांति से सह लेता है तो वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। मैं उस व्यक्ति के लिए सदा खड़ा रहता हूँ। अब नाना को अपने किए पर बहुत दुख हो रहा था। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने बाबा से अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की शपथ ली। अब उन्हें एहसास हो गया था बाबा उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। उन्होंने प्रण लिया कि अब जीवन में बाबा के उपदेश हमेशा याद रखेंगे। कुमति की चिचेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। भावार्थ, कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।